हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो स्टूडेंट बीएससी जूलॉजी से कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैं इसमें बता रहा हूँ जो जूलॉजी से रिलेटेड है। 4 ईयर जूलॉजी, ठीक है। इसमें आपके 8 सेमेस्टर होंगे और 8 सेमेस्टर में आपका क्या क्या पेपर होंगे, कैसे क्या होंगे, कितने प्रैक्टिकल होंगे, इनके बारे में मैं कंप्लीट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, वीडियो आप पूरा देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई यानी CSJM, आगरा यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी या अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सब में यही सिलेबस होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई पेपर ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो हो सकता है ये पेपर जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उसमें सेकेंड हो, बट मोस्टली लगभग सभी में सेम है, ठीक है। जो स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से या कानपुर यूनिवर्सिटी से या आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, उनमें लगभग, या फैजाबाद से, उनमें यही पैटर्न है। और एक चीज़ और आपको बता दें, जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो सिलेबस सेम रखती है सारी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी उसी से एफिलेटेड होती हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 4 ईयर, आप ऊपर अगर टॉप पर देख रहे होंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 ईयर का जो BSc का सिलेबस है, वो आपको यहाँ पर पूरा मैंने एक सिंपल स्लाइड में मैंने यहाँ पर आपको समझाने के एम से यहाँ पर इसको सेट कर रखा है। तो इसमें आप लोग अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये आपके ईयर दिखे हैं इस वाले में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। और ईयर के सामने आपके सेमेस्टर दिए गए हैं। जैसे अगर ईयर फर्स्ट है तो उसके आगे आपके 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ होगा। ईयर थर्ड में सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 होगा। और ईयर 4 में सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 होगा, ठीक है। इस तरीके का ये आपका 4 ईयर BSc का, जो कि आपकी 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होगी, इसका जूलॉजी का ये कंप्लीट सिलेबस है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि मतलब ये आप जानोगे ना कि 4 ईयर जो BSc है उसमें कौन कौन किस तरीके से पेपर होते हैं। इसके बाद ईयर वाइज वीडियो लाऊंगा, जैसे BSc फर्स्ट ईयर का टोटल सिलेबस क्या होगा जूलॉजी का, BSc सेकेंड ईयर का क्या होगा, थर्ड ईयर का होगा। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में कंपाइल करके बना दूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा और वो वीडियो हर क्लास के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल भी नहीं रहेगा। जैसे जो फर्स्ट ईयर में यानी जिनका सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड है वो वीडियो देख लें, जो सेकेंड ईयर में होंगे यानी थर्ड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का वो वीडियो देख लें। तो इस तरीके के वीडियो आएंगे ईयर प्लस सेमेस्टर वाइज, ठीक है। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोग ही समझ लीजिए, पहले जो ओल्ड पैटर्न था उसमें आपकी BSc 3 ईयर की होती थी और उसमें आपके 3 ईयर हर साल एक पेपर होता है, एवरी ईयर ये एनुअल एग्जामिनेशन आपका होता था, साल में सिर्फ एक बार। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब आपका हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा। इसी को सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हर 6 महीने में एक बार आपका एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ, सेमेस्टर फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8th हो गया। चलिए, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। इसके बाद में फिर अगर आप अगले विंडो में देखेंगे तो यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग अब ईयर वाइज आपका जो, जैसे मान लीजिए आपने अगर फर्स्ट ईयर ही आपने BSc की और आपने मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ ऐसा हो गया कि आपने कोर्स छोड़ दिया, तो फर्स्ट ईयर आप जब कंप्लीट कर लेंगे, यानी ये 2 सेमेस्टर आप कम कर लेंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड। देखिए, ये क्लियर करना होगा, इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक पेपर में आप फेल हो जाओ या बैक लग जाए ना। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर करने के बाद में अगर आपने छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखिए, लिखा भी है सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर रिलेटेड टू द सर्टिफिकेट कोर्स। इसके बाद में फिर आपका, अगर मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर कर लिया, फर्स्ट ईयर के बाद में मान लीजिए सेकेंड ईयर कर लिया और तब आपने छोड़ दिया, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। देखिए, लिखा है डिप्लोमा, ठीक है। और अगर आपने थर्ड ईयर भी कंप्लीट कर लिया तो आपको बैचलर इन साइंस की मिल जाएगी, ठीक है, बैचलर इन साइंस की डिग्री, यानी आपने BSc कंप्लीट कर लिया। और इन केस अगर आपने फोर्थ ईयर भी कंप्लीट कर लिया तो आपको
हॉनर जूलॉजी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ दी जो स्कूल्स हैं या डिग्री कॉलेज हैं उनमें बेटा ये 3 ईयर ही सिस्टम चल रहा है। ठीक, यहीं तक एग्ज़ाम होता है, यानी वो बीएससी की डिग्री आपको दे देंगे। ठीक है, 4th ईयर वाला अभी नहीं चल रहा है। कुछ स्कूलों में ये सिस्टम चल रहा है, कुछ स्कूलों में 4 ईयर मतलब बैचलर प्लस बीएड चल रहा है। अगर आप 4 साल ये कर लेते हो तो 1 साल आपको बीएड करना होगा, या 1 साल में ही आपको एमएससी मिलेगी। मतलब समझिए कि आपने 4 साल अगर ये बीएससी कर लिया तो आपको बीएड 2 साल का नहीं करना होगा, सिर्फ 1 ही साल का करना होगा। और एमए एमएससी आपको 2 साल की नहीं करनी होगी, सिर्फ 1 साल की करनी होगी। तो ये थोड़ा सा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अगर आपने 4 ईयर का कोर्स किया तो आपको जो बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड और जो एमए एमएससी है वो सिर्फ 1 ही साल की करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने 3 साल वाला किया, ठीक है, तो आपको 2 ईयर वाला बीएड करना होगा और 2 ईयर वाली ही आपको एमएससी और एमए करनी होगी। मैंने आपसे पहले कहा था वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हर ईयर या सेमेस्टर का हम लोग थोड़ा सा इसमें सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, जो आपको पहला ईयर दिख रहा है जिसमें आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, इस सेमेस्टर फर्स्ट में आपके एक थ्योरेटिकल पेपर होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। देखिए समझ जाइएगा, एक थ्योरी का पेपर होगा और एक आपका प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी का पेपर जो जियोलॉजी का होगा उसका टॉपिक होगा डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, और इसके बाद में एक आपका प्रैक्टिकल का होगा। थ्योरी का पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स के अकॉर्डिंग है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का थ्योरी और 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इस तरीके का होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए अब थोड़ा सा डाउट ये क्लियर कर दें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा होगा मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट, मेजर सब्जेक्ट सेकंड और माइनर सब्जेक्ट फर्स्ट, और फिर एक वोकेशनल सब्जेक्ट आपका ये हो गया। देखिए पहले जो बीएससी होती थी उसमें बेटा 3 सब्जेक्ट होते थे। जो आप बीएससी करते थे उसमें आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट लेने होते थे बायो वाले बच्चों को, एक जूलॉजी, एक बॉटनी और एक तीसरी केमिस्ट्री। ठीक है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको लेना होता था। सेकेंड ईयर में भी यही सेम रहता था आपका, लेकिन थर्ड ईयर में आपको इन 3 में से एक सब्जेक्ट को छोड़ना होता था। मतलब आप केमिस्ट्री भी छोड़ सकते थे तो जूलॉजी बॉटनी लेके रख सकते थे, आप जूलॉजी अगर रखना चाह रहे हैं तो बॉटनी केमिस्ट्री रख सकते थे। मतलब इन तीनों में थर्ड ईयर में एक आपको छोड़ना होता था। ये हो गया आपका ओल्ड सिस्टम। अब जो ये न्यू सिस्टम आया है, यहाँ पर ये जो 2 आपको मेजर दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, और एक आपका माइनर दिख रहा है और एक वोकेशनल दिख रहा है। यहाँ पर मतलब ये है कि आपको अब फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड करना है कि थर्ड ईयर में कौन सा आपको पेपर छोड़ना है, वो आपका माइनर में चला जाएगा। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, मैं ईयर की बात बोल रहा हूँ, यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, ठीक है, 4th सेमेस्टर तक मान लीजिए आप ये 2 सब्जेक्ट रखना चाहते हो तो ये आपके हो गए मेजर, यानी जूलॉजी और बॉटनी। और आपका केमिस्ट्री आप अगर मान लीजिए थर्ड ईयर अर्थात 5th या 6th सेमेस्टर में आप यानी 5th में आप अगर आप केमिस्ट्री छोड़ना चाहते हो तो ये आपका हो गया माइनर। ठीक है, और ये आपके हो गए दोनों मेजर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो सब्जेक्ट आप थर्ड ईयर में छोड़ना चाह रहे हैं वो आपका माइनर हो जाएगा, बाकी 2 सब्जेक्ट आपके मेजर हो गए। कोई भी आप छोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया। और ये आपका लास्ट में हो गया वोकेशनल। वोकेशनल में ये आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एक तरीके से को करिकुलर एक्टिविटी एक सब्जेक्ट आपको देंगे, इसके मार्क्स होते हैं वो आपके ऐड होंगे। जैसे जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा कि आपको बीएससी में जब लास्ट 3 पेपर होते थे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो उसके साथ आपको इन्वायरमेंट का एक पेपर ज़रूर देना होता था 3 साल में एक बार, और वो पास भी करना होता था। बट यहाँ पर क्या है, अब हर सेमेस्टर में एक अलग अलग वोकेशनल कोर्स एक दे दिया है, वो आपको कंपलसरी है करना, वो पास भी करना है। वो नहीं करोगे तो आपकी ये जो डिग्री है कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, देखिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी डाउट हैं, ठीक है, उनको मैं क्लियर कर सकूं, और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। फिर इसके बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आप लोगों के सामने, सर ये क्रेडिट्स क्या दिए गए, जैसे 4 क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट्स, ये 4 क्रेडिट्स, ये आपके इनडायरेक्टली जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्रेडिट्स मिलते हैं। तो जब ये आप टोटल कोर्स कर लोगे तो आपको 24 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। देखिए, ठीक है, ये मार्कशीट में आपके लिख के आएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके का सिस्टम बनाती हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि क्रेडिट्स क्या हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे सेमेस्टर क्रॉस करते जाओगे ये आपके क्रेडिट्स ऐड होते रहेंगे और मार्क्स आपको अलग तरीके से मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स अपना कुछ लोग यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं कि 75 का पेपर करा लेते हैं थ्योरी और 25 का प्रैक्टिकल कराते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी
100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल करा रहे हैं। तो अब अगर सेमेस्टर फर्स्ट में आप देखेंगे तो आपका पहले अगर मान लीजिए सब्जेक्ट जूलॉजी है तो जूलॉजी में एक आपको थ्योरी देना होगा और जूलॉजी में एक आपको प्रैक्टिकल देना होगा, ठीक है। इसके साथ में जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए आपने बॉटनी ले तो बॉटनी में भी एक आपको थ्योरी देनी होगी, एक आपको प्रैक्टिकल देनी होगी। और आपका जो थर्ड माइनर सब्जेक्ट होगा, माइनर सब्जेक्ट में सिर्फ मान लीजिए केमिस्ट्री है तो सिर्फ उसका आपको एक थ्योरी पेपर देना होगा, प्रैक्टिकल का नहीं होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कोई दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्रैक्टिकल ऐड कर दें, लेकिन मैं कॉमन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने माइंड में डाउट मत रखिएगा। यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि जो आपका थर्ड माइनर सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में या जो भी हैं उनमें आपको प्रैक्टिकल नहीं देने होते हैं, ठीक। माइनर में, मेजर में देने होते हैं। और उसके सामने ये आपके वोकेशनल लिखे हैं सब्जेक्ट, इनको आपको तो देना ही देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सेमेस्टर सेकंड। इसमें भी आपका एक थ्योरी पेपर है, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। सेम ऐसे इसमें भी होगा, बॉटनी में भी एक थ्योरी होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, और केमिस्ट्री में एक पेपर देना होगा और वोकेशनल हो गया। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरीके से जूलॉजी के जो भी टॉपिक हैं सेमेस्टर वाइज वो मैं क्लियर कर दूंगा। एक वीडियो आपका फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का बनेगा कंबाइंड यानी फर्स्ट ईयर, एक वीडियो आपका बनेगा सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ का यानी सेकेंड ईयर, और एक वीडियो आपका बनेगा थर्ड ईयर, एक वीडियो 4 यानी जूलॉजी के इसके बाद 4 वीडियो आएंगे जो आपके 4 ईयर यानी 2-2 सेमेस्टर के होंगे, समझ गए। उसमें सब मैं डिटेल में बता दूंगा, बुक भी सारी चीज़ें कैसे क्या हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। तो जो इस ईयर के स्टूडेंट होंगे या सेमेस्टर के होंगे, मैं सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो आसानी से उस चीज़ को समझ जाएंगे किसमें क्या है। इसके बाद में ईयर सेकेंड होगा, इसमें भी आपका एक थ्योरी पेपर होगा इन्वायरमेंट बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ का, और उसके बाद में एक प्रैक्टिकल का होगा। सेमेस्टर फिर फोर्थ में एक थ्योरी होगा, एक प्रैक्टिकल होगा। सेमेस्टर 5 में फिर आपके थ्योरी होगा एक, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल होगा, और उसके बाद में ऑप्शनल थ्योरी होंगे यहाँ पर आपके, तो वो आपको चूज़ करने होंगे। सेमेस्टर 6 में भी आपका ऐसा ही होगा, एक यहाँ पर आपका थ्योरी होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, और फिर आपके ऑप्शनल पेपर होंगे जो आपको चूज़ करने होंगे। अब आप देखिए समझिए, यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये जो थर्ड ईयर यानी थर्ड ईयर में जो 6 सेमेस्टर है ये वाला, इसमें देखिए ये मॉलिक्यूलर और साइटोजेनेटिक पेपर यहाँ पर दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटी में यही पेपर फर्स्ट पर रख दिया है। मैंने आपसे फिर कहा आपको टॉपिक बेटा यही सब मिलेंगे, बस ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने कोई पेपर पहले लगा दिया, कोई बाद में लगा दिया है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा पेपर, पैटर्न नहीं रहेगा, पैटर्न नहीं चेंज होगा, सिलेबस भी यही रहेगा, बस वो पेपर ऊपर नीचे भले कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आ जाता है सेमेस्टर 7। सेमेस्टर 7 यानी ईयर 4 में आप चले गए, ये आपका हॉनर कोर्स होगा। इसमें आपको थ्योरी, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी कंपलसरी होगी, फिर एक थ्योरी पेपर और होगा एनिमल बिहेवियर, ये भी कंपलसरी होगा, फिर प्रैक्टिकल कंपलसरी होगा, और उसके बाद में ये सारे ऑप्शनल पेपर हैं, इंडोक्राइनोलॉजी, इंटेमोलॉजी, फिशरी, पैरासिट, इनमें से आपको चूज़ करके ये करना होगा, ठीक है। और इसके ऐसे ही सेम बॉटनी में होगा, और केमिस्ट्री में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसमें प्रैक्टिकल आपका होगा नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा आपका 4 ईयर, ठीक है, सिलेबस है जूलॉजी का, और किस तरीके से पेपर होगा क्या होगा मैंने पूरा बताने का शॉर्ट में कोशिश की है, ठीक है। अब इसके बाद डिटेल वीडियो इसके ऐसे ही कंटिन्यू आएंगे, सेम ऐसे मैं बॉटनी का बता दूंगा आपको। बॉटनी में भी आप देख लीजिएगा किस तरीके से क्या करना है। और एक चीज़, जब तक आपको सिलेबस नहीं मालूम हो तब तक आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। अब जो मेरे वीडियो आएंगे इसके बाद टॉपिक वाइज आएंगे, वो सेमेस्टर वाइज आएंगे। कुछ वीडियो मेरे चैनल पर पढ़े बहुत सारे, वो टॉपिक वाइज पढ़े हैं, ईयर वाइज पढ़े हैं, बट मैं अब जो वीडियो लाऊंगा जूलॉजी या बॉटनी के, वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होंगे। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कंटेंट मैं कवर करूँगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर के। तो जूलॉजी बॉटनी के कंटिन्यू टॉपिक आते रहेंगे, जिसमें आपको थंबनेल पर साफ साफ दिखेगा कि जूलॉजी, उसके बाद में सेमेस्टर और टॉपिक इस तरीके का दिया रहेगा यूनिट वाइज, तो आप लोगों को हेल्प रहेगी। देखिए थोड़ा टाइम बेटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करें। चैनल को सब्सक्रिप्शन स्टॉप हो गए हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी अगर ट्राई कर रहा हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने फ्रेंड को इधर उधर भेजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। कोई पेड कोर्स मेरा है नहीं, सब फ्री में यूट्यूब पर है, तो जो भी जितना अपने लेवल से हो पाएगा उतना ज़रूर ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।